गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटे आप सभी अच्छे होंगे, है ना। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपने स्कूल, अपने टीचर्स को, सभी को बहुत मिस कर रहे होंगे, है ना। काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को स्कूल आए हुए, तो सभी की याद आपको आ रही होगी। आज हम बेटे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है दूसरे का दुख। बेटे ये आपका एक प्रेरक प्रसंग है। जिस तरह से कहानियों से हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा मिलती है, वैसे ही प्रेरक प्रसंग एक प्रसंग होता है, एक किस्सा होता है, जिससे हमें प्रेरक मतलब प्रेरणा मिलती है। तो ये हमें प्रेरणा प्रदान करने वाला एक किस्सा होता है, एक प्रसंग होता है। इसमें कुछ विद्यार्थियों का समूह है जो एक किला देखने के लिए जाता है और वहाँ होने वाले एक हादसे से उन्हें हमें शिक्षा प्रदान करने वाला होता है। तो वही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो वो लड़कों का ग्रुप जब किले में जाते हैं तो उनके बीच कुछ संवाद होते हैं जो कुछ इस तरह से हैं। यह दुर्ग बहुत अच्छा है। आपस में वो बच्चे बोलते हैं कि ये दुर्ग, ये किला बहुत अच्छा है। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ चलो ऊपर तक देख कर आते हैं, ये किले को ऊपर तक देख कर आते हैं। क्यों? अरे शाम हो रही है, जल्दी करो, कल फिर नहीं आ सकेंगे। क्योंकि वो बोलते हैं कि एक किले को एक ही बार देख लेते हैं, कल दोबारा फिर यहीं आएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए कल हम नहीं आ पाएंगे, तो आज ही अच्छे से देख लेते हैं। आज हम इस किले को पूरा ही देख लेंगे, आज हम इस किले को पूरा देख कर चलेंगे। ये बातें कौन कर रहा था? ये बातें हो रही थी कलकत्ता के कॉलेज के विद्यार्थियों में, जब वे फोर्ट विलियम देखने गए थे। मतलब विलियम नाम का फोर्ट, फोर्ट मतलब क्या होता है बेटा? इंग्लिश में किले को फोर्ट बोलते हैं। तो फोर्ट विलियम वो देखने गए थे। किले की बनावट मतलब किले के बनाने का तरीका और उसकी सुंदरता को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे। वो बहुत ही सुंदर था। और जिस तरह से आप बोलते हो ना कि मैम वाह वहाँ पे बहुत सुंदर किला है, ये है, तो वो उसको देखकर चौंक गए थे, मंत्रमुग्ध हो गए थे। मंत्रमुग्ध मतलब क्या होता है बेटा? कि उसके मतलब किले की सुंदरता के में वो खो गए थे, उसके वश में ही हो गए थे। तो 10-15 लड़कों के इस समूह में एक बच्चा कुछ क्या था, कमजोर सा लग रहा था। उसकी शारीरिक शक्ति थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। बाकी विद्यार्थी तो भाग भाग कर दुर्ग के देख रहे थे, किले को देख रहे थे, पर वो बेचारा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। और घर में से तो संग संग चला था, मतलब घर से तो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कहीं पे घूमने जाते हैं और हमारे को थोड़ा सा बुखार या जुकाम हो रहा होता है, पर हमें एक्साइटमेंट किसकी रहती है कि नहीं सब लोग घूम के आएंगे तो हम भी घूमने चले। तो वो अपनी उसको थोड़ा सा घर से ही थोड़ी तबीयत उसकी खराब लग रही थी, पर उसने क्या सोचा कि नहीं मेरे को भी किला देखने जाना है। तो वो अपने दोस्तों के साथ आ तो गया, पर यहाँ पे आने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी और ज़्यादा खराब हो गई, तो उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। और वो ठीक से, जब हमारे को बुखार उखार आता है तो हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता ना, कुछ देखने का, घूमने का, तो उसे उसी तरह से एहसास हो रहा था, उसका किसी भी मतलब किले को देखने का मन नहीं कर रहा था। तो जब वो चलने में स्वयं को पूर्णतया असमर्थ पाया तो उसने अपने साथियों से कहा कि भाइयों मेरे पेट में दर्द है, मैं आगे नहीं चल सकूंगा। फिर वो बिल्कुल भी चलने में पूर्णतया मतलब पूरी तरह से असमर्थ, मतलब चलने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। तो उसने अपने मित्रों साथियों मतलब मित्र जो साथी थे बाकी से, उनसे कहा कि भाइयों मेरे तो बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है और मैं अब आगे बिल्कुल भी नहीं चल सकता, क्योंकि मेरी तो हिम्मत भी नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो सभी बच्चों ने उसकी ओर कटु दृष्टि से देखा। कटु मतलब कठोरता से देखा कि अब इसकी वजह से अपने को भी ये नहीं देखना, मतलब किला देखने को नहीं मिल पाएगा, तो ये इसके ओर ये हो गया। तो उसने उसको मतलब कटु दृष्टि से देखा, उनको मतलब गुस्सा आया, एक तरह से आप ये समझ लेंगे उसको देखने में। उनको ये बात सुनी तो उनको बहुत तेज गुस्सा आया। फिर एकत्र होकर, फिर इकट्ठे होकर उसका उपहास करने लगे। उपहास मतलब मजाक उड़ाने लग गए वो सब इकट्ठे होकर, कि कोई तो उसको मरियल शरीर का मजाक उड़ाता कि तुम तो पतला सा है और मरियल सा है, इसीलिए तू बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा, इतना कमजोर है। तो कोई उसको बीमारी को बहाना कहकर टालने लगता कि तू तो बीमारी का बहाना बना रहा है और इसीलिए हमारे को भी किला नहीं देखने देना चाहता, कि तेरी वजह से अब हमें भी रुकना पड़ेगा, तो तुम तो बीमारी का बहाना बना रहे हो। तो उसके मन में किले को देखने की उत्सुकता थी। उनके मन में क्यों था ये सब बातें, वो क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो किला देखना चाहते थे। उनकी उत्सुकता मतलब क्या होता है? जिज्ञासा बेटा। उनके मन में तो किले के अंदर क्या क्या है ये जानने की इच्छा थी। और
कमजोर लड़के को वहीं सीढ़ियों पर लेटे रहने के लिए कहा और यह कहते हुए आगे बढ़ गए कि तुम्हें वापस ही आते समय साथ ले लेंगे। और उसने क्या कहा, बाकी दोस्तों ने क्या कहा कि तुम यहीं पे सीढ़ियों पर बैठ जाओ, लेट जाओ, और जब हम किला देखकर आएंगे तो तुम्हें आते वक्त ले जाएंगे। वह लड़का वहीं सीढ़ियों में पर लेट गया, क्योंकि उसको लेटा क्यों, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो रही थी, तो उसको बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और वो वहीं पर सीढ़ियों में लेट गया। बच्चे किले देख रहे थे और बाकी बच्चे किले देखने चले गए। और जब वो किले देख रहे थे तो अचानक उनमें से एक बच्चे ने मन में सोचा कि हमें अपने साथी को यूं नहीं छोड़ना चाहिए था, मतलब अकेले ही उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। किला तो कल भी यहीं पे रहेगा, पर बेचारे साथी को कुछ हो गया तो उसके माता पिता को अपार दुख होगा। अपार मतलब बहुत ज्यादा दुख होगा। तो उसके मन में क्या विचार आया कि हमें अपने जो साथी है, क्योंकि जब हम साथ में किसी के साथ जाते हैं तो उसका ध्यान रखना हमारा क्या होता है, फर्ज होता है। उसको अकेला थोड़ा ना छोड़ देते हैं। अगर मान लो पीछे से उसको कुछ हो गया, उसको नींद आ गई, कोई उसको उठा कर ले गया, किसी भी तरह का कोई भी हादसा उसके साथ हो सकता है, तो इसके मन में इस तरह के विचार आए कि किला तो कल भी हम देख लेंगे, पर हमें हमारे दोस्त को, साथी को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर इसको कुछ हो जाएगा तो इसके मम्मी पापा को क्या होगा, बहुत दुख होगा। तो वह किला देखने छोड़कर वो लड़का किला देखना छोड़कर वापस सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि वह कमजोर लड़का बच्चा बेहोश पड़ा था, मतलब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसकी वजह से उसको बेहोशी आ गई। वो बेहोश हो गया, उसको किसी भी तरह की कोई सुध नहीं थी। उन्होंने भागकर अपने एक साथी को बुलाया और फिर उसने क्या किया, एक साथी को, क्योंकि अकेला तो वो क्या करेगा, अकेले तो उसको हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकता, तो अपने एक साथी को और बुलाकर लाया और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया। फिर हॉस्पिटल उसको लेकर गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने पूरी तरह देखने के बाद, डॉक्टर ने उसको पूरी तरह जांच की, तो उसने कहा, डॉक्टर ने उनको क्या कहा कि अगर तुम कुछ देर और न आते तो लड़का मर गया होता। अगर ये लड़के को अगर तुम और जल्दी से हॉस्पिटल नहीं लाते तो ये बेचारा बच्चा क्या हो जाता, मर ही जाता। तब तब तक शेष बच्चे भी वहां पर आ गए। बाकी बच्चे जो किला देख कर आए थे वो भी वहां पर आ गए और वे सभी प्रायश्चित करने लगे, मतलब उनको अपनी भूल का अनुभव हुआ कि हमें कभी भी मतलब हमें इस तरह से अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। और अगर अभी ये हॉस्पिटल हो गया और अगर ये मर जाता तो वो क्या कहते, हम इसके मम्मी पापा को कैसे क्या कहते। और फिर इतने में ही उस लड़के के माता पिता को भी बुला लिया गया, मतलब वो जो लड़का था उसके मम्मी पापा को फोन करके वहां पे जहाँ वो घूमने गए थे वहां पर बुला लिया गया। सभी उस सहायक लड़के को धन्यवाद देने लगे, पर लड़का चुपचाप एक कोने में खड़ा आंसू बहा रहा था। जिस बच्चे ने सहायता की थी उसको सभी क्या करने लगे, धन्यवाद, थैंक्स बोलने लगे, है ना। तो पर वो लड़का क्या कर रहा था, वो एक कोने में खड़ा खड़ा रो रहा था। क्यों रो रहा था वो अभी देखते हैं। जब उसने पूछा जब उससे पूछा गया कि वह क्यों रो रहा है, जब उससे सब बच्चे ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तो उसने उत्तर दिया कि पहले तो मैं भी इसका मजाक उड़ा रहा था। जब सब बच्चे उसका मजाक बना रहे थे तो मैं भी उसमें ही शामिल था और मैं भी इसका मजाक बना रहा था कि ये कमजोर शरीर का है, क्यों घूमने आया है। अगर इसे कुछ हो गया होता तो शायद मैं अपने आप को क्षमा न कर पाता, इसीलिए मैं किला छोड़कर वापस आया था। फिर बाद में मुझे जब एहसास हुआ कि मुझे अपने साथी को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और मैं वापस आया, तो इसको मैं मतलब शायद मैं अगर इसको कुछ हो जाता तो मैं इसको बिल्कुल भी माफ नहीं कर, अपने आप को बिल्कुल भी क्षमा नहीं कर पाता। इसलिए मैं कुल्ला छोड़कर मैं वापस इसको देखने के लिए आया। तो कमजोर बच्चे के माता पिता ने उस बच्चे को चूम लिया, मतलब उसको प्यार किया कि उसकी वजह से उसके बच्चे की जान बच पाई। आज संसार में उस कमजोर लड़के बच्चे के नाम को शायद ही कोई जानता हो, मतलब वो कमजोर बच्चा कौन था ये बात कोई भी नहीं जानता, या शायद ही कोई कुछ एक व्यक्ति जानते हो। पर उस सहायक बनने वाले लड़के को पूरा विश्व सम्मान देता है। क्यों? क्योंकि वो कोई कौन था वो बच्चा, क्योंकि उसको सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और आप लोग भी बहुत अच्छे से उसे जानते हैं। यह लड़का था नरेंद्र। ये लड़का कौन था जिसने उसकी सहायता की? नरेंद्र, जो आगे चलकर कौन बना? स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात, मतलब फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ।
तो वो लड़का कौन था? स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद जब कॉलेज में थे तो उनके जीवन का एक किस्सा था कि उन्होंने किस तरह से अपने साथी की मदद की और उसकी जान बचाई, है ना। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? जब कॉलेज का नाम क्या था, मतलब बचपन का? नरेंद्र उनके बचपन का नाम था। तो ये नाम आप याद रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र था। और उनके जीवन में बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें ये प्रेरक प्रसंग भी हमें ये क्या शिक्षा देता है कि हमें कभी भी अगर हम घूमने जा रहे हैं या किसी के साथ जा रहे हैं तो सारे ग्रुप का ध्यान रखना चाहिए कि कोई पीछे तो नहीं छूट गया, हमारा ग्रुप साथ में है या नहीं है। और अगर किसी के साथ कोई बीमारी होती है, कुछ होती है, तो उसको दिखाना, डॉक्टर को दिखाना, ये भी हमारा फर्ज होता है। ये नहीं कि हम हमारा घूमें और उसको अकेला छोड़ दें। ठीक है बेटा, इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है। आज का बेटे आपका होमवर्क होगा, आपको इसका एक पेज सुलेख आपको करना है। इस चैप्टर का एक पेज सुलेख करना है और इसके कठिन शब्दार्थ करने हैं। और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके इसके सही गलत, है ना, किसने किससे कहा, ये ना खालिस्तान, ये शब्द जितने भी आपको आते हैं बेटे वो आप इसको इसमें फील करेंगे। ठीक है, ताकि जब मैं आपको करवाऊंगी तो आप अपना चेक करेंगे कि आपने कितना सही किया है और कितना आपका रॉन्ग हुआ है। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं बेटे तो उसके पीछे के क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश किया करो कि आपने इस चैप्टर के माध्यम से आपको कितना समझ में आया और कितना आप चैप्टर में आए क्वेश्चन आंसर्स करने में समर्थ हो पाती हो। ठीक है बेटे, ये आपका होमवर्क है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और आपको प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में भी करने होंगे। तो आज के लिए इतना ही होमवर्क है आपका कि आप इसके एक पेज सुलेख और कठिन शब्दार्थ करेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे और पाठ के अंदर दिए गए खालिस्तान वगैरह को फील करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, स्टे